अभिमन्यु और रिहान के गायब होखला के बाद भी गुफा के रहस्य ना खुलल। वो और भी कठिन हो गईल। जैसे कि हमने दिखले रहनी, रिहान दूसरा दुनिया के दरवाजा के पार जा चुकल रहल। रिहान के केहू बड़ा हाथ दरवाजा से उठा के अंदर फेंक देले रहल और वो हाथ गायब हो गईल। रिहान फिर से ऊ दरवाजा से बाहर जाए खातिर भगलस, पर ऊ दरवाजा गायब हो गईल। रिहान ऊ जगह के ध्यान से देखे लागल। वहां दूर दूर तक बड़ा बड़ा स्तंभ रहल और हर एगो स्तंभ पे केहू औरत या आदमी के चित्र बनावल गईल रहे। रिहान के ऊ माहौल में बेचैनी महसूस होत रहल। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक ओकरा एगो आवाज सुनाई देलस। ए सब मर चुकल बाड़े, तू के बाड़ा? रिहान डर के कहे लागल, हम गलती से यहाँ गए बानी, हमरा यहाँ से बाहर जाए के बा। ठीक बा, जा। आवाज के बंद होखला के बाद ओकरा गुफा के मुंह दिखे लागल। जैसे ऊ और अभिमन्यु अंदर आयल रहले। ऊ पूरा जान लगा के बाहर निकले खातिर भागल। रिहान बहुत देर तक भागत रहल और थक के रुक गईल। पास में दिखे वाला रास्ता दूर दूर तक जात रहल। रिहान फिर से उठ खड़ा भइल और भागे लागल, पर ओकर कुछ भी फायदा न होत रहल, काहे कि गुफा के मुंह अब भी उतना ही दूरी पर रहल। रिहान फिर से थक के रुक गईल और गुफा के मुंह गायब हो गईल। बहुत साल बाद केहू जिंदा इंसान हमार दुनिया में आयल बा और हम ओकरा कैसे जाय दे सकेनी। ओकरा बाद बहुत से लोग के हंसे के आवाज रिहान के सुनाई देवे लागल। अचानक रिहान के एगो बगल में अभिमन्यु दिखे लागल और दूसरा तरफ ओकर दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुकल बाड़े ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी ई दोनों के फिर से जीवित करके अपना बाहरी दुनिया में वापस ला सकेला। कैसे? एगो गेम खेल के। कैसन गेम? बहुत आसान है, अपना सामने देखा। अचानक ही रिहान और ऊ दोनों के बीच के जमीन के टुकड़ा होके लागल और एगो विशिष्ट स्थिति में आके रुक गईल। ई सब कहा? अपना ऊपर देखा। रिहान ऊपर देखलस तब वहां एगो कमान पे कई सारा तीर चढ़ल रहल, जौन ओकर तरफ निशाना लगावत रहले। अगर तू कोनो गलत टुकड़ा पे कदम रखला त एक एक तीर तारा आर पार हो जाई और ऊ दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तू इनकरा वक्त पे अपना तरफ ना ले जा पाइला त वो भी गायब हो जाई हैं। रिहान बहुत डर गल रहे, पर ई खेल खेले के अलावा ओकर पास और कोनो रास्ता ना रहल। पर रिहान के समझ में ना आवत रहल कि पहले केकरा बचावल जाओ। वो बहुत भावुक रहल, यही से वो पहले ओकर दादाजी के बचावे निकलल। पर पहला टुकड़ा पे पैर रखत ही वो टुकड़ा नीचे गिर गईल और रिहान बगल वाला टुकड़ा से जा लटकल। वो डर गईल। ओकरा ऊपर से केहू चीज के आवाज आवे लागल, यही से ऊ ऊपर देखलस ता एक तीर कमान में खिंचल जा चुकल रहे और रिहान के पलक झपकत ही वो तीर सीधा आके ओकर पीठ में घुस गईल। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखे लागल। रिहान के बहुत दर्द होकत रहल, पर वो उठ के खड़ा हो गईल और आगे बढ़े लागल। रिहान भागत और कूदत एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा पर जाए लागल। जैसे ही वो गलत टुकड़ा पे पैर रखत एगो तीर आके ओकरा शरीर में घुस गईल। दादाजी तक पहुंचत पहुंचत ओकरा के 4 तीर लग गए रहे और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गईल। दादाजी के शरीर हवा में खड़ा रहल। रिहान दादाजी के जगावे के कोशिश करे लागल। दादाजी, दादाजी हमार तरफ देखी,
हम रिहान। अचानक दादाजी के शरीर गायब होके लागल। रिहान और भी डर गईल, काहे कि ओकरा एके बिल्कुल भी उम्मीद न रहल। दादाजी के गायब होखला के बाद ऊ अभिमन्यु के तरफ दौड़ल। फिर से ओकरा ऊ तीर के सामना करे के पड़ल। ओकर पूरा शरीर खून से लाल हो गल रहे और ओकरा चले में तकलीफ होके लागल। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचत ही ऊ भी गायब हो गईल। रिहान देखलस कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिखत रहले और जमीन के टुकड़ा फिर से ओकरा पे आवे लगले। रिहान दर्द के मारे बेहाल हो गल रहे। ई सब का हो रहल बा? तहरा अब तक समझ में ना आइल? ई तहर दुनिया नहीं खे, हमार दुनिया हा, मायावी दुनिया। बहुत सारा लोगन के एक साथ हंसे के आवाज आवे लागल। पूरा जगह पे अंधेरा हो गई और रिहान के आसपास के जगह बार बार बदले लागल। पहला बार ओकरा आसपास गांव दिखाई देहलस और अचानक वो जगह बदल के वो गुफा दिखे लागल और ओहमे रिहान खुद के और अभिमन्यु के दिखलस। रिहान के चक्कर आवे लागल और ओकर आंख के सामने अंधेरा छाए लागल। एकदम से ओकर पूरा शरीर से सारा तीर वापस ऊपर खिंच गईले और उ झटका से रिहान के मौत हो गई। इतना साल बाद भी उ गुफा वहां कैसे आयल या के बनौलस, एकर रहस्य अबहीं तक ना खुल पाइल। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देहलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन की किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाही। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ।
दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे के जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे। लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सेकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू ना कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक के नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू की आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गईल होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी? फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट
इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ई कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तब एक कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली, लेकिन उ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। उ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन उ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद उ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में उ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले त अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल कि उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता ना रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले
और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई नहीं? अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गईल और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये त्योहार कोनो मजाक है तब हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गईल और ओकरा मुंहे से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू? अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनिक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनिक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नइखे सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। अमित और सरिता शादी के बाद पहला बेर सरिता के गांव दौलपुर जात रहले। अमित के विदेश में काम होखे के वजह से ऊ दोनों एजा न आवत रहले। ई खातिर सरिता अपना शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपना गांव जात रहली। सरिता के बेटी रोशनी भी उ लोगन के साथ पहला बेर अपना नाना नानी के घर जात रहली हा। आज इतना सालन बाद गांव जातानी, पता ना का बदल गईल हो कि वहाँ सबे हमनी के देख के सरप्राइज हो जाइए। शादी के बाद हमनी के कबो गांव आवे के मौका ना मिलल। अच्छा कैलू के केहू के ना बतौलू कि हमनी के गांव आवतानी। अमित सरिता के ट्रेन कुछ वजह से लेट हो गई और उ लोगन के पहुंचे में रात हो गई। धौलपुर गांव के स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा रहल ह।
ओजा एक भी मनई ना रहेन। तेज हवा चलत रहले ह और बिजली कड़कत रहले ह। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजल बा, बाकी गांव में ऐसा सन्नाटा बा माना जैसे यहाँ केहू ना रहेला। एजा कोनो ऑटो रिक्शा भी ना मिले वाला बा। हमनी के एजा से पैदल ही घर के ओर जाए के पड़ी। हाँ जल्दी करा, मौसम खराब हो रहल बा, ना तो हमनी बारिश में फंस जाइब। तीनों पैदल ही घर के ओर बढ़े लगले। चारों तरफ घंघोर अंधेरा रहे। जोरों से आंधी चलत रहले है और बिजली कड़कत रहली है। तभी रोड के किनारे उनकरा टैक्सी वाला मिल जाला, जे अपना टैक्सी में सोवत रहले। हम ही टैक्सी वाला से बात करतानी। अमित टैक्सी वाला के पास जाके ओकरा के उठावेला। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमनी के धौलपुर गांव जाए के बा। लागता रउआ ये गांव में नया आइल बानी। रउआ नहीं के पता, आज अमावस के काला रात है। आज के रात ई गांव में एक भी इंसान अपने घरे से बहरे नहीं खे निकरत। आज मौत के खतरा होला। व्हाट रबिश, पहले तो ऐसा कुछो ना रहे। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसा लेवे खातिर हमनी के डरा रहल बा। ठीक बा, तोरा एजा से कतहूं जाए के कोनो जरूरत नहीं खे। ई ल पैसा, हमके बस अपन टैक्सी एक रात खातिर दे द। कल सुबह ही एड्रेस पे आके तू अपन टैक्सी लेके जइहा। ठीक बा, लेकिन फिर भी हम रउआ के एक मुफ्त के सलाह दे। हम गांव के उत्तर दिशा में जौन कुआं बा ओकरा पास भूल कर भी जिन जइहा लोग। और अगर रउआ के केहू पीछे से आवाज दे तब पीछे मुड़कर बिल्कुल जनी देखा लोग। अमित अपन सारा सामान टैक्सी में रखकर टैक्सी ड्राइव करके घर के ओर निकल जाला। हमरा यहाँ से एगो शॉर्टकट रास्ता पता बा। उ रास्ता से हमनी जल्दी ही घर पहुँच जाई। बाकी उ रास्ता गांव के कुआं से होके गुजरेला। का यार, तू ये सब बात में विश्वास करे लगलू? ना, ई सब टैक्सी वाला हमनी के डरावे खातिर बोलत रहे। अमित सरिता के बतावल रास्ता पे गाड़ी मोड़ लेला। जैसे उनकर गाड़ी गांव के कुआं के पास पहुंचली, गाड़ी के नीचे एगो पत्थर आ जाला और गाड़ी कुआं से जाके टकरा जाली। ऊ कुआं के अंदर के पानी जोर जोर से हिचकोले खावे लगलस, माना जैसे कुएं में लहर आ गई होखे। तू सब ठीक था बाड़ा? शायद पहिए के नीचे कोनो पत्थर आ गई होखे। हमरा के ऐसा लागल जैसे यहाँ केहू खड़ा होके। तबे सरिता के नजर कुआं के पास खड़ल अपना बचपन के दोस्त रामानंद पर जाला। अरे रामानंद, कैसन बाड़ा तू? तू तो बिल्कुल ना बदलला। और ये गांव में इतना सन्नाटा काहे बा? और तू यहाँ अकेला का करत अड़ा? अमावस के काली रात, ये रात मौत के रात होला। आज केहू ना बची, सब खत्म हो जाई हैं। सरिता के रामानंद के बात बहुत अजीब लागल है। ऊ दोनों ओजा से अपने घर के ओर निकल जाले और थोड़ा ही बेर में अपना घर पहुंच जाले। कुछ बेर गेट पे दस्तक दे के बाद सरिता के माँ शांता हाथ में मशाल लिए गेट खुललस। अरे माँ, ई का करल बड़ू? हमनी के मारे के इरादा बका? तू लोग इतना रात के, ओहो आज अमावस के रात के। ये सब सरिता के आइडिया रहे, आप लोगन के सरप्राइज दे खातिर। और ये अमावस के रात का लगा रखले बड़े गांव में? जे मिलेला अमावस के रात बोल के हमनी के डरा देवेला। शांता सबके घर के अंदर लेके जावेली। तहरा ना पता, तहर शादी के बाद ही गांव में का हो चुकल बा। कितना लोग अपन जान गवा चुकल बाड़े। हमनी के बाबा के जान भी ये अमावस के काला रात ले बा। रास्ता में
रामानंद मिलल रहे। वो ऐसा नहीं बात करत रहे। का कहलू तू? रामानंद मिलल रहे? हाँ, गांव के पुराना कुआं के पास। लेकिन आप ओकर नाम सुनकर इतना चौंक काहे गईनी? काहे कि आज से 15 साल पहले ओकर मौत हो चुकल बा। रामानंद वो कुआं में कूद के मर चुकल बा। ई सुन के सभी के होश उड़ जाला। सरिता के समझ में नहीं खे आवत रहा कि ऊ जेकरा के कुआं के पास देखलस ऊ आखिर बा के। अब वो केहू के ना छोड़ी। तू लोग आज के रात यहाँ के बहुते बड़ गलती कर देले बाड़ू। तू सब घर के बाहर कदम मत रखिया। सब अपना कमरा में जाके सो जाले, लेकिन रोशनी के नींद नहीं खे आवत रही। ओकरा आंख के आगे उहे कुआं के नजारा घूमत रहे। सभी जब सो जाले तो रोशनी अकेले ही उ कुआं के ओर बढ़े लागल। जोर से गेट टकरावे के आवाज से सरिता के आंख खुल गई। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चल गई? तभी सरिता देखली ह कि रोशनी उ कुएं के ओर जा ताड़ी। सरिता भी ओकरा पीछे पीछे कुआं के ओर निकल जाली। रोशनी, रोशनी रुका, होने मत जा। रोशनी। रोशनी उ कुआं के पास पहुंच के ओहमे कूदे वाले रही के पीछे से सरिता आके ओकरा के पकड़ ले। तबे कुएं के अंदर के दीवार से बिल्ली के तरह चलत की रामानंद निकलस। सरिता ओकरा देख के डरा गईली। तू हमार बच्ची के काहे मारे चाहेला? हमने तो हर का बिगड़ ले बानी। तू हमार बचपन के दोस्त रहला। रामानंद सरिता के धक्का देलस और रोशनी के अपना साथ कुआं के अंदर ले जाला। सरिता उही ले बेहोश पड़ल रही। अगला सवेर जब ओकरा होश आइल त कुआं के बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुआं के पास उल्टा लटकत रही। तू दोनों यहाँ ये हालत में कैसे पहुँचला? हम साफ साफ कहले रहनी केहू भी घर से बाहर ना निकली। रोशनी, रोशनी के ये हालत कैसे भइल? रोशनी, रामानंद रोशनी के अपना साथ कुआं में लेके कूद गइल रहे। सभी सरिता और रोशनी के लेके घर जावेले। रोशनी के तेज बुखार हो जाला। सरिता शांता से रामानंद के मौत के बारे में पूछे लगली। ये सब का हो रहल बा? रामानंद ता हमारे इतना अच्छा दोस्त रहे, वो अचानक हमनी के जान के दुश्मन काहे बन बैठल बा? वो हमार पिताजी के जान काहे लेलास? रामानंद बचपन से तारा से बहुते प्यार करत रहे। वो हमेशा से तारा से शादी करे के चाहत रहे। बाकी तोहार पिताजी इस शादी के खिलाफ रहले। उस शहर जाके तोहार शादी अमित से करवा देले। ए बात से रामानंद पागल जैसन हो गईल और एगो अमावस्या के रात वो कुआं में कूद के अपन जान दे देलस। का ए वजह से वो पिताजी के हत्या कर देलस और हमनी के भी जान के दुश्मन बन बैठल बा। तू सभे आज ही ई गांव से दूर चल जा। यहाँ तोहनी के जान के खतरा बा। सरिता, अमित और रोशनी उहे दिन उ गांव से निकले वाला रहे, लेकिन रामानंद के आत्मा किसी भी हालत में उनका के ये गांव छोड़कर ना ही जाए देवल चाहत रही। उ लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकले लगले। तबे सरिता गाड़ी के शीशा में देखली रामानंद उनका साथ वही गाड़ी में बैठल रहे। उ देखकर जोर से चिल्लवली, रामानंद, रामानंद ही है बा, हमनी के साथ ही
यही गाड़ी में बा। वो हमने में से केहू के ना छोड़ी, मार डाली। वो तोहरा पीछे काहे पड़ा बा? ओमे तोहार का गलती बा? अरे तोहरा के तब पता नहीं के रहल कि ऊ तोहरा से प्यार करत रहल। तबे रोशनी अचानक से उड़ जाली और गाड़ी से निकलकर कुआं के ओर भागे लगली। सरिता और अमित भी ओकरा पीछे भागे लगले। रोशनी कुआं के पास जाकर रुक गई। रामानंद, तोहर दुश्मनी हमरा से बा। तू हमार बेटी के छोड़ दा। रोशनी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाली। हमका और सरिता के अलग करे चाहताड़ा ना, लेकिन हम तुम्हारी मंसूबा पूरा ना होए दे। रामानंद अमित के हवा में उड़ावत दूर फेंक देला। हम आज तक तोहार इंतजार करत रहनी हा, लेकिन तू हमार कभू ना हो सकेलू। तोरे दिल पर केहू और के राज बा। हम तोहरा के धोखा ना देले बानी। हमरा तोहार इश्क के बारे में कौनो खबर ना रहे रामानंद। हम अपन जीवन में अमित से प्यार कैले बानी। रामानंद कुआं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाला। रामानंद गांव के छोड़ के हमेशा के लिए चल गईलन। अमित और सरिता रोशनी के लेके ऊ गांव से हमेशा हमेशा के लिए चल गईलन। आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटल रहे। ऊ जमाना जेके पुराना जमाना कहल जात रहल। उस जमाना में अस्पताल के खातिर लोगन के घंटन का समय तय करके शहर जाए के पड़त रहल। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल भइले डॉक्टर शैलेश, जौन चिकित्सक विज्ञान के इतना बेहतर जानत रहले कि वो दावा करत रहले कि वो मरल आदमी के भी जिंदा कर सकत रहले। आई जानल जाओ कहानी के एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोट सा खंडर के इलाका के पुनः निर्माण क के एगो छोटा से अस्पताल के तौर पर बनायल गयल। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसन चिकित्सक रहले जौन ऊ गांव में रहत रहले। खैर केहू भी आज तक ही जान ना पायल रहे कि ऊ गांव में कौना जगह रहत रहले, काहे कि आज तक केहू भी उनकर घर के ना दिखले रहल। हर केहू उनकरा अस्पताल में ही दिखले रहल। 3 मई 1982 के उहे गांव में रहे वाला विमलेश आपन बूढ़ा बाबूजी के लेके अस्पताल पहुंचल। उनकरा दिल के द्वारा पड़ल रहे। स्ट्रेचर पे लिटा के ऑपरेशन थिएटर तक ले जात जात ही ओकर बाबूजी के नब्ज जवाब दे दिले रहल। विमलेश फूट फूट के रोए लगल और ओकरा उदासी के देख के डॉक्टर शैलेश ओकरा सांत्वना दे कहले, ये हमार अस्पताल है, यही जब मरल लोग भी जी उठेले। तू हमरा के थोड़ा समय दा, तोहार बाबूजी जीवित हो जाइए। तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना कोनो सहारा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपना आप चलत चलत आ गए। विमलेश के अपना आंख पे बिल्कुल भी विश्वास न होत रहल कि डॉक्टर साहब उनकरा बाबूजी के फिर से जिंदा कर देले बाड़े। बाबूजी, हमरा के अपना आंख पे विश्वास ना हो रहल बा कि आप बिल्कुल ठीक बाड़े। विमलेश के बाबूजी ओकर बात के कोनो भी जवाब ना देले और सीधा अस्पताल से निकल गए। ओकर बाबूजी बिल्कुल कोनो कठपुतली के तरह सीधा चलत जात रहले। विमलेश के अपन बाबूजी के ई व्यवहार बहुत अजीब लागल। इहे बात वो डॉक्टर से पूछलस। अरे डॉक्टर साहब, ई हमार बाबूजी ठीक तो हो गए बाड़े, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव काहे कर रहल बाड़े? विमलेश बाबू, तोहार पिताजी मौत के मुंह से बाहर आयल बाड़े। थोड़ा तो समय लगबे करी पहले जैसन होखे में। ई खबर अब पूरा गांव में फैल गल रहे कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से केहू भी मर के ना लौटेला, मरल इंसान भी जिंदा हो जाले। एकरा बाद 2 और पेशेंट अइले जिनकरा मरे 1 दिन से ऊपर हो चुकल रहल, लेकिन अस्पताल से लौट ले तब वो जिंदा रहले। लेकिन अगर ऐसा हो सकत तब दुनिया में भगवान के जरूरत होबे न करत।
अब वो डॉक्टर के खतरनाक सच से सबके सामना करे के रहल। ऊ मरीज जौन डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरला के बाद जिंदा लौटत रहले, उस सब में एक चीज नोटिस कल गई। उस सब के अंदर से दिल के धड़के के आवाज गायब हो जात रहल। उनकर पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान के फर्क हो जात रहल। वो शख्स अब ना तो केहू से बात करत, ना तक खाना खात, ना ही पानी पियत, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहत। चाहे ओकरा के सेका लोहा भी जिस्म पे ओकरा कोनो फर्क ना पड़त रहल। यानी कि ई सब महज एक जिंदा लाश साबित हो गए रहले। इनकर जियल और मरला में कोनो अंतर ना रहल। सरपंच के घर 2-3 लोगन के आपस में मीटिंग भइल, जहां सब लोग आपस में ई तय कैले कि अगला बेरी जब भी केहू मरल पेशेंट ऊ अस्पताल के अंदर जाई ता हमनी सब अंदर से छुप कर देखल जाई कि ऊ डॉक्टर ऐसन का करेला। 3 दिन बाद एगो आदमी के मौत भइल और ऊ रहल विमलेश, जौनी घटना के और दहलाकर रख देलस। दरअसल ओकर मौत के कारण रहल ओकर बाबूजी। ऊ विमलेश के ना जाने कब और कैसन मरले कि विमलेश की भयानक मौत हो गई। ओकर लाश के लेके 2 लोग अंदर अस्पताल में गईले और अस्पताल में जात ही डॉक्टर शैलेश उनकरा के बाहर रोक देले और कहले कि अंदर हमनी एकर इलाज करके जल्दी बाहर भेज दे। वहीजा अस्पताल के ऊ ऑपरेशन थिएटर वाला खिड़की से सरपंच और ओकर दोनों दोस्त छुप के ऊ डॉक्टर पे नजर रखत रहले कि ऊ असल में करेला का। तबे ऊ देखले कि ऊ डॉक्टर शैलेश कमरा के बंद करला के बाद एगो बैताल के रूप में आ गई, जहां ओकर दांत ओकर मुंह से बाहर आ गई। ऊ शैलेश के छाती के फड़लस और ओकरा में से दिल निकाल के खाए लागल। ऊ बड़ा बेरहमी से विमलेश के दिल के खात रहल और बाद में ओकर छाती के टाका मार के सिल देहलस। और तब बे ऊ डॉक्टर एगो मंत्र पढ़े लागल। भूतो सती नर्मिता, आत्मा मिलने कर्म मठ, मौत के संदेश। तब बे एगो और प्रेत वहीजा आकर्षित भइल और ऊ विमलेश के शरीर में घुस गई और विमलेश उठ खड़ा भइल। खिड़की से झांक रहला लोगन के ऊ डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल गई रहे और यह कारण रहल कि ऊ दूसर भटकत आत्मा के शरीर प्रदान करत और उनकरा में से दिल के निकाल के खा जात। यह कारण रहल कि जौन लोग ऊ अस्पताल से जिंदा होके लौट ले, उनकरा सीना से दिल के धड़के के आवाज ना आवत रहल, काहे कि असल में ता दिल मौजूद ही ना होखत। पूरा गांव के बतावे से अच्छा ऊ सरपंच और ओकर दोनों दोस्त ई फैसला कैले कि ऊ ई नर्क के जड़ यानी ई अस्पताल के ही जला के खाक कर दीही, जैसे गांव के कई मासूमन तबाह होखला से बच जई हैं। एकरा बाद सरपंच और ओकर दोनों दोस्त मिलके ऊ अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल के छिड़काव कर देले और आग लगा देले। ऊ डॉक्टर के भी तेज चीख गूंजल और कुछ ही घंटा में ऊ अस्पताल और ऊ डॉक्टर के भूत दोनों जल के खाक हो गए। एकरा बाद से सब कुछ ठीक तो हो गई, लेकिन वो अस्पताल श्रापित मानल गई और आज भी वो अस्पताल के दीवारन पे चिड़िया तक भी ना बैठेली।